ईडी ने प्रतीक जैन का भाई और उनका बीवी दोनों को बुलाया है कल ईडी दफ्तर जो है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और बंगाल में चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1,20,000 सिविक वॉलंटियर को लीव पर भेज दिया है। इसके अलावा ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्पेशल ब्रांच शांतनु सिन्हा को दिल्ली तलब कर लिया है। किस मामले में, इस पर चर्चा करेंगे। एंड आईपैक से जुड़े हुए भी कई अपडेट्स हैं, तो इन्हें समझते हैं। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, बंगाल में चुनाव आयोग ने इतना बड़ा कदम उठाया, 1,20,000 नागरिक स्वयं सेवक, जिन्हें सिविक वॉलंटियर भी कहते हैं, इनको लीव पर भेज दिया है। कैसे डिफाइन करते हैं और ये कदम क्यों उठाना पड़ा? थैंक यू मनविंदर जी। पहले एक लाइन में मैं समझा देता हूँ सिविक वॉलंटियर ये है क्या। ये सारे जो है पुलिस के अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, ठीक है। ये कोई परमानेंट कोई पोजीशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल। इनको महीने में 8-10 हजार ऐसा मिलता है, और खास करके ट्रैफिक में या कोई कहीं पे कुछ और ऑफिस ड्यूटी में इन लोगों को लगाया जाता है। और बेसिकली यही इन लोगों का काम है। अब ये लोग है कौन? ये लोग बेसिकली आए हैं पिक्चर में 2014 में वेस्ट बंगाल में। एक के बाद एक हर एक साल इन लोगों का रिक्रूटमेंट होते गए। फिर पता चला ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आने लगा, और ये हम नहीं बना रहा है, ये कंप्लेन जो है लोकल लोगों से आया है, वोटर्स से आया है। जो ये लोग बेसिकली है रूलिंग पार्टी टीएमसी का कैडर, जो जब वॉलंटियर के वर्दी उतार के ये लोग कभी झंडा लगाते हैं, कभी कहीं पे इलेक्शन कैंपेन में लग जाते हैं। मतलब ऐसे सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ये लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इस विषय में आपको याद होगा मुथाबाड़ी में जब अरेस्ट हुआ था पहला एक्यूज, उसके साथ एक सिविक वॉलंटियर भी अरेस्ट हुआ था। तो इससे आपको मतलब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और क्यों इलेक्शन कमीशन इन लोगों को 7 दिन तक 10 दिन के लिए छुट्टी पे भेज दिया। बोला भाई आप लोग जो है, आप लोगों को कोई सेवा करने का जरूरत नहीं है, आप लोग 10 दिन जो है आराम से छुट्टी पे जाइए और अपना अपना घर पे जाइए, गांव पे जाइए, लेकिन पुलिस चौकी में या थाने एरिया में, कोई भी थाना में आप लोगों को दिखना नहीं चाहिए। 1,20,000 कोई छोटे मोटी नंबर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन तो इस बार जो है बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, ये सख्त जो है इन्होंने, गणेश कुमार जी ने ये ठान लिया है इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो वायलेंस फ्री होगा। कोई डराने धमकाना और कोई इंटिमिडेशन नहीं रहेगा। जहां पे प्रैक्टिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने निरस्त कर दिया, इनका हाथ में कोई पावर नहीं है। लोकल पुलिस, लोकल इतने सारे आईएएस आईपीएस, मतलब हजारों के संख्या में इन लोगों को जो है थाना से इधर से उधर सब कर दिया। पूरा जो एक स्पेसिफिक जो गेम प्लान होता है ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको तहस नहस कर दिया। एंड लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो पूरी कमान संभाले हुए हैं, पुलिस को एक कोने में बिठा दिया गया है। और अब ये पुलिस के ही सपोर्टर तो थे, पुलिस को ही असिस्ट कर रहे थे, इन्हें भी लीव पर भेज दिया गया है। जी मैडम, मैं अभी इस वक्त का कलकत्ता का सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी सड़क पे कोई भी अच्छे एरिया में चले जाइए, अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया में यूजुअली वोट वायलेंस, इलेक्ट्रोल वायलेंस कम होता है, क्योंकि ये यहाँ पे लोग पढ़े लिखे होता है थोड़ा, एक हर एक जगह पे ये ऐसा जो होता है, गांव देहात में जो होते हैं वो अलग चीज है। लेकिन कैलकाटा के रूट्स जो है, मैंने पहली बार जो आर्मर्ड व्हीकल जो कश्मीर ऑपरेशन में हम देखे थे न्यूज चैनल में, ये
फोटो जो देखे, किस टाइप का ऑपरेशंस में कैसे यूज होता है व्हीकल को, वैसे ही व्हीकल आज हमें देखने को मिला कलकत्ता के सड़क पे, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। और आपके बहुत सारे कलकत्ता के दर्शक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी हैरान होंगे वो लोग भी, जो ये कोई जंग के मैदान है कि इलेक्शन चल रहा है। कि ये सोचिए जो इतना हद तक जो है इलेक्शन कमीशन अपना जो है सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। एंड एक और चीज है, देखिए, ईडी ने कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच शांतनु सिन्हा को दिल्ली तलब किया है। ये क्या मामला है? मैडम ईडी मतलब काफी एक्टिव है इस समय, मतलब और आगे भी हम डिस्कस करेंगे, काफी लोगों को शिकंजे में लिया हुआ है। जी उदय सर। देखिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव आपको भी सुनने में आया, जो यहाँ पे वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब ऑपोजिशन पार्टी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती ये सब कर रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव होता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, नार्कोटिक ब्यूरो को, और एंटी टेरर स्क्वाड, साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, सब मिल के काम करते हैं। किसके लिए? जो बाहर से पैसा, कैश फ्लो ना हो, शराब या कोई भी नशे के सामान जो है, कोकेन, हीरोइन, ये सब नहीं आए, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का प्रोसेस है। हर एक स्टेट में ये होता है। अब इलेक्शन कमीशन जो है ये पहले से तैयार कर लिया था कि यहाँ पे जितने भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या स्कैम का जितने भी है, उससे सख्त इन्होंने कार्रवाई करेंगे। उस हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये शांतनु सिन्हा विश्वा, इनका ये कोई नया नाम नहीं है। कलकत्ता का कोई भी आम इंसान से पूछिए, ये भाई साहब जो है मैडम की खास जो है भवानीपुर का लोकल पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे बहुत दिन तक इन्होंने सेवा किया, और इन्होंने धीरे धीरे प्रमोशन लोकल वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस सर्विस से ये डिप्टी कमिश्नर पोस्ट पे गए। क्या ईडी इन्होंने पहले बार बुलाया? नहीं। 2021 में कोल स्मगलिंग केस में भी इनको बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये काफी नामदार पुलिसमैन है। इनका इनका बहुत मतलब जो कहानी काफी सबको मालूम है कलकत्ता में। अब इनको बुलाना इस टाइम में, और देखिए कोल स्मगलिंग केस का जो है आपका तार जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? आईपैक के साथ। आपको याद होगा 8 जनवरी जो आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जो रेड हुआ था, वो प्रैक्टिकली एक 29 दिसंबर 2025 का एक इन्वेस्टिगेशन में ईडी को पता चला, और उसके बाद 8 जनवरी उन्होंने रेड मारी थी प्रतीक जैन के घर पर आईपैक, जहां पे मैडम ने आके वो सारी चीज सबको मालूम है, वो पूरा इंडिया ने देखा है कैसे उन्होंने किया। केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी कल जो है आईपैक का एक डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर है, एक है प्रतीक जैन, दूसरा है विनेश चंडल, और तीसरा ऋषिराज सिंह। इन तीनों में से कल विनेश चंडल को इन्होंने अरेस्ट किया इवनिंग में दिल्ली से। पहले इंटरोगेशन के लिए बुला, उसके बाद और सीधा उसके बाद मिडनाइट पे कोर्ट पे जाके उनको पेशी हुई। 14 डेज का उन्होंने रिमांड मांगा ईडी ने, तो 10 दिन तक उनको मिली। आज शाम का खबर है ईडी ने प्रतीक जैन का भाई और उनका बीवी दोनों को बुलाया है कल ईडी दफ्तर जो है दिल्ली में, नोटिस जारी किया। तो ये सारे मामला जो है ये कहीं ना कहीं से कोल स्कैम, और इन लोगों के ऊपर जो आरोप है, अभी तो प्रेस में
कोई बोल रहा है 20 करोड़, कोई 25 करोड़, बट अंदाज लगा सकते हैं आप, ये 100-200 करोड़ का हिसाब किताब है जो फॉरेन रूट से इनके पास आए हैं, हवाला रूट से। उसी हवाला रूट को इस्तेमाल करके कोल स्मगलिंग का भी इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। जो और इनका जो एलिगेशन है, ये हवाला रूट पे इनके पास जो पैसा आया, अवैध पैसा जो आया, इसको जो है एक इलेक्शन में 2 साल पहले इस्तेमाल किया गया था। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब मनी ट्रेल जब ईडी ढूंढते हैं तो कहाँ कहाँ इस पैसा को इस्तेमाल किया, कहाँ किस चैनल में इसका आउटलेट हुआ, तो ये पता चला था गोवा इलेक्शंस में इसको इस्तेमाल किया गया था। अब ये सारे तार जुड़ दिया, इनमें शांतनु सिन्हा रॉय भी लपेटे में आ गए। उसके बाद इनके साथ लपेटे में और कौन कौन आया देखिए, मर्लिन ग्रुप, रिनाउंड बिल्डर, इनके यहाँ भी कोल स्कैम रिलेटेड केस में आपको इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीज हुआ प्रॉपर्टी, और काफी दलील और कागज मिले हैं, डिजिटल एज वेल एज डॉक्यूमेंटल एविडेंस मिला है, जिससे साफ दिखता है कि कैसे ये बिल्डर गवर्नमेंट लैंड को फर्जी कागज बना के और करके हड़प लिया। तीसरी बात है, एक चैट काफी कलकत्ता में शाम के बाद से वायरल हुआ। अब एक चीज बताइए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है जो दीदी के साथ कितने लोग हैं, और कुछ लोग के अंदर से ही इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर किसी के हाथ पे ऐसे चैट आया इलेक्शन कमीशन का कि खास करके आप टीएमसी का जितना लीडर है उनका गाड़ी का तलाशी लो, और उनमें जो है भतीजा उनका बीवी का नाम भी आया, इन दोनों को तो लो, क्योंकि इनको पता चला ये लोग काफी जो है मेडिकल कैंप किया पिछले 3-4 महीने में, जहां पे बहुत सारे पैसा इन्होंने बांटे हैं, और वही पैसा फिर दोबारा वापस आने का चांस है। अब बताइए, ये खबर, जिस खबर के लिए किसी को पता नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे, उस चैट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी दिखा रहा है क्या, देखिए कैसे ऑपोजिशन, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और कैसे हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या जरूरत थी? अपना घर का गंदगी आप सड़क पे क्यों फेंक रहे हो? चुपचाप साफ करके बैठ जाओ ना। अब सवाल उठता है सबके मन में, जिसमें सच तो जरूर होगा कुछ, क्योंकि ये मैडम जो है, भतीजे की जो वाइफ है, इनके नाम भी कई बार पिछले सालों में, कभी कस्टम्स, ये बेसिकली शी इज थाईलैंड के नागरिक है, इनको गोल्ड के साथ पकड़े गए थे ट्रॉली बैग्स कैलकाटा इमिग्रेशन आई मीन कस्टम्स में, फिर देर रात लोकल पुलिस आके इनको एस्कॉर्ट करके ले गए। ये सारे सबको मालूम है। इनको 3-4 बार ईडी ने बुलाया इंटरोगेशन के लिए। एक बार इन्होंने गोदी में अपने बच्चे को लेकर के गए, पूरा फोटोशॉप सारे सब कुछ किए। अब आम आदमी जिनको पता नहीं था इस चैट के बारे में, ये इस डायरेक्शन के बारे में, सबको पता चल गया वेस्ट बंगाल में। तो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वो सच्चे, मतलब सवाल आता है, देखिए दीदी का भक्त है, पार्टी का है, कि अंदर ही अंदर अपने कुछ एक डिवीजन बन रहा है। मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अगर किसी का हाथ में भी ऐसे चैट आता है, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में कैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हो? मतलब जो पहले 100, 50, 200 आदमी के बीच था, वो रातों रात 1-2 करोड़ लोग देख लिया। एंड आपसे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से इससे पहले भी दीदी ने तो अपने बहुत सारे लोग पाले हुए हैं जो उनको चुनाव में मदद करने वाले थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इतना जबरदस्त शिकंजा कस दिया है। अब आप देखिए, अगर हम ये एक सोना पप्पू करके हैं, ये भी फरार हैं, इन पर इन भी ईडी नजर लगाए हुए हैं, इनके लिए भी समन वगैरह दिए हुए हैं, और ये काफी क्लोज हैं। एंड मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये फरार है, कहीं छिपे हुए हैं,
इनका फेसबुक लाइव कैसे आ रहा है? एंड फेसबुक पे अगर कोई फेसबुक पे लाइव आ रहा है तो उसको तो मतलब डिटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल मैम। मुझे लगता है कि जल्दी ही इन तक भी ईडी पहुंच सकती है। मैडम, आप बताइए, इनका नाम जो है सोना पप्पू। अब सोना का भाव तो थोड़ा ज्यादा होगा ही ना मैम। रेट का पप्पू पप्पू नहीं है, सोना है। पप्पू भूल जाइए। सोना पप्पू। सोना पप्पू इनका नाम है। लेकिन इसको बिल्कुल पप्पू मत समझिए। इनका वो जो है, पहले इनके बारे में खबर आया, जो आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन एक नोटिस दिया था सारे थाने को, जो आपके यहाँ जो जो नोटोरियस क्रिमिनल जो भी एलिमेंट है, जो ये सारे दंगा हंगामा में करते हैं और कभी भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, उन लोगों का लिस्ट दीजिए और उनको तुरंत प्रिवेंटिव कस्टडी में लीजिए। तो इन ये बिल्कुल ऐसा सोना है मैडम, जो लोकल थाना जो लिस्ट भेजे उनमें से इनका नाम नहीं था, जो इलेक्शन कमीशन ने पहला स्पॉट किया। क्या नतीजा हुआ? लोकल थाना का जो एसएचओ इंचार्ज, उनको तुरंत सस्पेंड। और क्यों नहीं है इनका नाम? फिर ईडी इनके ऊपर रेड किया और आपको मालूम है, काफी कैश, ज्वेलरी, ये सब मिला। साथ में इनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिला। और ये बैठे हैं खास कलकत्ता में, बिल्कुल मतलब शहरी इलाका में ही बैठे हुए हैं आराम से। उसके बाद ये फिर फरार है। अब ये एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन दो दिन छोड़ के ये फेसबुक लाइव में आते हैं और अपना बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं। अब बताइए, ऐसा कभी हो सकता है क्या लोकल सीआईडी और लोकल पुलिस इसको हिरासत में नहीं ले सकता है, या लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते हैं? जब मोथाबाड़ी केस में पहला आईएसएफ का जो, जिनको वकील साहब को जब पकड़े थे, तो मैडम ने कहा था, देखिए हमारा सीआईडी कितना, ये हमने पकड़ा इसको, मेन एक्यूज को। तो मैम, सीआईडी तो इलेक्शन कमीशन अभी भी आपके अंडर रखे हैं, और आज के दिन में भी आप होम मिनिस्टर है। तो सीआईडी सोना पप्पू को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल सबके मन में है। सारे कलकत्ता में या सारे पश्चिम बंगाल में जितने हैं लोग, सबको मालूम है। और आपको ये भी मालूम होगा कैसे शेख शाहजहां कैसे, मतलब 20 दिन तक घूमते रहा और घुमाते रहा और अरेस्ट से बचते रहे। तो ये भी जो है इनका भी, मतलब मेरे हिसाब से देखिए, मुश्किल से 1 या 2 दिन, उसके बाद इसका भी ठिकाना पता चल जाएगा और तरीके से कायदे से ईडी इनको खातिरदारी करेंगे। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि ये जो आईपैक के दफ्तरों, उनके डायरेक्टर्स के घरों और उनसे जुड़ी कंपनियों पर जो छापे मारे गए हैं, वहां से ऐसे-ऐसे सर सबूत मिल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं। और जांच एजेंसियां भी अब ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि ये सब फंडिंग जो है कहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तो नहीं आ रही थी। मैम, ईडी जो कल आईपैक का डायरेक्टर, जिनको विनेश चांडल को जो अरेस्ट किया, तो उसका कोर्ट में पेश, उसी मिडनाइट पे ही जो है स्पेशल ये करके जज से उनका पेशी हुआ। और उसमें तो चार्जशीट देना पड़ता है नेचुरली। मतलब आप अगर उसको कस्टडी में लेंगे, क्या है, अरेस्ट करेंगे, तो चार्जशीट देना। चार्जशीट में साफ लिखा हुआ है, इनका फॉरेन हवाला नेटवर्क से इनका कंपनी में पैसा आया, उसके बाद फर्जी इनवॉइस बन के, बना के, बिल बना के, कैसे उस पैसा को अंदर लिया गया अकाउंट में। और इन्होंने एक्चुअली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, पूरा जवाब नहीं दे पाए। ये पूरा चक्कर कैसा है, कहाँ से ये पैसा आया, किस कैसे? आपको तो एक पॉलिटिकल, आप कंसल्टेंसी फॉर्म है, ठीक है, आप काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, बहुत सारे, मानता हूं मैं। लेकिन आपको भी तो आईटीआर रिटर्न देना पड़ता है, आपका भी तो रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का। हाँ, तो रजिस्टर्ड कंपनी जब नियम को, कानून को तोड़ते हैं,
तो उसका नतीजा भयंकर होता है। और इसमें देखिएगा, ये लोग, मैं मैडम आज बता देता हूँ, ये लोग इसी इन्वेस्टिगेशन, ये इसी एफआईआर में बिल्कुल टॉप तक जाएगा। एनआईए ने भी कई सारे अरेस्टिंग किए हैं ना मैडम? आज के दिन तक, आज तक जो है 58 आठ लोग को जो हिरासत में लिया है, और उनमें से जो मेजर नाम जो सामने आया, और कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया। एनआईए जब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला आप पता कीजिए जी इसके, इन लोगों का क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये कौन पार्टी से है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये जो जजेस को जो होस्टेज बनाया गया था किडनैपिंग का केस, इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। तो इसका क्या इशारा क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट इसको आसानी से इस इन्वेस्टिगेशन को करने नहीं देंगे, बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी हमारा, अगर आम आदमी का अगर भरोसा है आज के दिन में, तो सिर्फ जुडिशियरी पे है। तो सारे जो है पूरा भारत इस केस के ऊपर नजर टिका के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है, और उस हिसाब से एनआईए। अभी कांग्रेस से एक नेता को बीच कैंपेन, नॉमिनेटेड इलेक्शन कैंपेन के बीच उठा के ले गया। जी। आईएसएफ का पता चला। दूसरा बात, एक आपको हुमायूं कबीर का, उसका पता चला। तो ये सारे जो है मैम, अब बताइए, हम लोग बड़े 34 इयर्स का सीपीएम का राज हमने देखे हैं, बड़े हम लोग बहुत भद्र लोग जो है, उससे बड़ा गर्व महसूस करते हैं। इनके नाक के नीचे करीब लाखों परिवार बर्बाद हो गया इन सारे टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में, सारे घोटाला में। एक बार भी इन लोगों को मुंह से निकला, आर्चिकर केस के बाद मुंह से निकला नो वोट टू टीएमसी, लेकिन ये सब लगे हुए हैं इस कैंपेन में, नो वोट टू बीजेपी। जैसे भी हो पश्चिम बंगाल में बीजेपी, लेकिन होता है क्या, देखिए ये प्रकृति का एक कालखंड का ये है, ये पहिया घूमते रहते हैं, तो सारी चीज सामने आ रहा है, और तरीके से आ रहे हैं, और वोट अभी बिल्कुल निष्पक्ष होने के बहुत बहुत चांसेस है। मतलब आप अपना दिमाग लगा के, सोच के आप मतदान कर सकते हो, किसी के डर से नहीं, किसी कोई भय से नहीं। आपको उतना भरोसा दिया गया जी आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये सर बहुत बड़ा भरोसा है, और यही सरकार चाह रही है कि वहां पर निष्पक्ष फेयर एकदम चुनाव हो। और देखिए, इसीलिए चुनाव से पहले इतने सारे ईडी ने छापे मारे हैं, ये सारे मतलब पैसे का लेन देन सामने आ रहा है, तमाम मामलों में अब शिकंजा कस दिया गया है। आईपैक और ये पार्थ चैटर्जी, सोना पप्पू, और ये सब राशन घोटाले जैसे कई मामलों में ईडी ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है। ये सब बताता है कि ये जो है फेयर इलेक्शन के लिए सब किया जा रहा है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।